मृत्यु भोज पूरे देश में बंद हो, बंद हो, बंद हो। मृत्यु भोज को बंद किया जाए। वह गिद्ध भोज है, जिस तरह से मरने के बाद मवेशी को गिद्ध खाता है, उसी तरह से मरने के बाद समाज के लोग मृतक के आश्रित को नोच नोच के खाते हैं, इसलिए उसका विरोध किया है। मृत्यु भोज बंद करो, बंद करो, बंद करो। कम से कम 5 लाख रुपया कर्ज में जाता है यह परिवार। मैं अपनी बेटी की शादी किया था, उसमें भी कोई पंडित ब्राह्मण नहीं आए थे। मृतक के नाम पर भोज करना, खाना और खिलाना, ये दोनों अपराध है। ब्राह्मण लोग जो हैं वो ठगने का काम करते हैं, ठग करके हम लोगों से जैसे कि आर्थिक शोषण दोहन करते हैं, अपमानित करते हैं। मृत्यु भोज बंद करो का अभियान पूरे देश में चल रहा है, इसी को मैं सहयोग कर रहा हूँ, इस आंदोलन को। तमाम लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है, मृत्यु भोज को गिद्ध भोज जैसे कहने का काम किए हैं। बंद होना जरूरी है। ये भोज महा समझे गिद्ध विद्ध के भोज है। बहुत अच्छा, हमरा सबके बहुत अच्छा लगा। ऐसे समाज में ना होना चाहिए। धैर्य और साहस के लिए एक सहयोग राशि इस बच्चे को हम लोग, इस बच्चे के सहयोग के लिए, इस पढ़ाई लिखाई के लिए हम सहयोग करते हैं। जमीन बेचवा के क्या कर लेता, लेकिन हमारे भी तो साथी पंडित बच्चे बच्चियों को जीवन के लिए कुछ दे के जा रहा। भगवानपुर प्रखंड के कोयला मोहन गांव में और सराय थाना में और जिला वैशाली में तमाम बहुजन समाज के जैसे कि ये लोग जुटे हैं और खास करके इसमें यादव लोग की संख्या जैसे कि ये ज़्यादा है। इन तमाम लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है, मृत्यु भोज को गिद्ध भोज जैसे कहने का काम किए हैं। मृत्यु भोज को पूर्ण रूपेण जैसे कि ये गाँव में बहिष्कार किया गया है और मृत्यु भोज न खाने का जैसे कि ये बात किए हैं और न मृत्यु भोज किसी को खिलाने का बात करेंगे। आज से इस गांव में जैसे कि सभी लोग ने विचार विमर्श करके इस बात को पारित कर, ब्राह्मणवाद जो रीति है, जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, इसको पूर्ण रूपेण समाप्त जैसे कि ये करेंगे। और इसका बिहार ही नहीं, पर बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में जैसे पूरे देश में मृत्यु भोज समाप्त जैसे करने की बात कर रहा है। और अंधविश्वास, पाखंड, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड से जैसे निकलने की बात जैसे कि जो हो रहा है, मुक्त होने की बात हो रहा है। ये ब्राह्मणवाद पाखंड को नहीं मानता, अंधविश्वास को नहीं मानता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार विजय हुआ। मेरा जैसे कि ये समस्तीपुर जिला में घर हुआ, धमोन गांव हुआ, पटोरी प्रखंड हुआ। अभी यादव समाज से हैं? हाँ, मैं भी जैसे कि यादव समाज से हूँ। तो आप लोगों ने परिवार को सहयोग भी किया है, तो इस जो ब्राह्मणवादी रीति होता है वहाँ तो वो आते हैं तो दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप लोग परिवार को सहयोग तो यही ना है अंधविश्वास पाखंड से निकलने का जैसे कि यही ना बात है। जो अंधविश्वास पाखंड में रहने के बाद जैसे कि ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो ठगने का काम करते हैं, ठग करके हम लोगों से जैसे कि आर्थिक शोषण दोहन करते हैं, अपमानित करते हैं। यह संगठन जो है यह पूरे जैसे कि ये बहुजन समाज को पाखंड अंधविश्वास से जैसे कि निकाल करके, कर्मकांड से निकाल करके, और जहाँ जैसे सहयोग की जैसे कि बात समझता है वहाँ सहयोग करने का काम करता है। आखिर जिस रूप से सहयोग की बात हो, शैक्षणिक रूप से सहयोग की बात हो, आर्थिक रूप से सहयोग की बात हो, जैसे सहयोग की बात होने की बात होता है, लोग सहयोग करने का बात करते हैं। इसलिए आज सहयोग का बात जैसे सभी लोग किए हैं। क्या नाम है आपका? पंछी लाल राय। पाखंडवाद का विरोध ये पहली बार मेरे यहाँ नहीं हुआ है। मेरे पिताजी 2 मार्च 16 को गुजरे थे, कबीरपंथी थे, और मैं उनका श्रद्धांजलि 2 मार्च 17 को किया, 1 साल बाद। ज़मीन बेच के क्यों? इसलिए 1 साल बाद मैंने किया। उसमें कोई इंद्रदान पिंडदान नहीं, कोई इंद्रदान पे मतलब सांस्कृतिक मंच के पदाधिकारी लोग आए थे और उस कार्य को संपन्न कराए थे। ठीक उसके 1 महीने बाद मैं अपनी बेटी की शादी किया था, उसमें भी कोई पंडित ब्राह्मण नहीं आए थे, हमारे मंच के लोग आए थे और शादी कराए थे। फल फूल रही है हमारी बेटी, स्टेशन मास्टर दामाद हैं। और तीसरा कार्यक्रम मेरी माँ 1 नवंबर 18 को गुजरी थी, मैंने उनका श्रद्धांजलि 2 नवंबर 18 किया था, 1 महीने बाद। और यह चौथी घटना, अमरजीत राय मेरा चचेरा भाई था, जो 22 मार्च को एक्सीडेंट के होने गांव में ही वो सवारी वाला जो होता है, टोटो वाला सामान लोड करने वाला, उससे धक्का खा के स्पॉट डेथ हो गया। इस घड़ी में बताइए, उनके पिताजी ऐसे 5 साल पहले गुजर चुके थे। दिवंगत विश्वनाथ राय जो मेरे चाचा थे, मृतक के पिताजी थे। मेरी चाची अभी विधवा है और मेरी भाभू अभी खुद ही छोटी है, बहुत छोटी हमसे। हमारा मृतक ही 37 साल का उम्र था और उस 3 बच्ची है, 1 बच्चा है। बताइए, इस परिस्थिति में कोई देखने वाला नहीं है। और ये ज़मीन बेच के, श्रद्धांजलि के ज़मीन है भी नहीं जो बेचता, वह कमा के मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में हमारे समाज के लोग, हमारे मंच के लोगों ने निर्णय लिया जो मृत्यु भोज
को बंद किया जाए। वह गिद्ध भोज है, जिस तरह से मरने के बाद मवेशी को गिद्ध खाता है, उसी तरह से मरने के बाद समाज के लोग मृतक के आश्रित को नोच नोच के खाते हैं, इसलिए उसका विरोध किया है। जो वे पाखंडी लोग आते हैं तो ज़मीन बिछवा के ले जाते हैं, छत्ता दान करो, पलंग दान करो, खटिया दान करो, क्या क्या दान करो, जिसमें काफ़ी कर्ज से दब जाते हैं। हमारे मंच के पदाधिकारी लोग आए हैं तो मृतक के आश्रित जो 3 बच्चियाँ हैं उसको पढ़ाने का गोद लिए खर्च दिए हैं और जीवन भर पढ़ने का, शादी ब्याह में मदद करने का। हमारे मंच का सोच है जो अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसका कल्याण कैसे हो, उसका जीवन यापन कैसे हो, उसकी बच्चियों का पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई, कर्मकांड से बच के कैसे हो, उस पर हमला। कम से कम 5 लाख रुपया कर्ज में जाता है यह परिवार, लेकिन 5 रुपया उसके पास है भी नहीं जो करता। ऐसे में बताइए, जो हमारे मंच के लोग आए हैं सहयोग किए परिवार को, बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चियों को पढ़ने के लिए। मंच नहीं होता तो उसी तरीके से करते, उसी तरह से करते, भोज भी करते, बिल्कुल करते। ये तो धन्यवाद, हम आभार प्रकट करते हैं मंच के पदाधिकारियों का जो उन्होंने आए और ये ज्ञान चर्चा किए। आज इसके मृतक के श्रद्धांजलि सभा में अमरजीत राय के ज्ञान चर्चा हुई, माँ बहनें भी बहुत सारी सबक सीखी, समाज के लोग भी सबक सीखे, इससे ज्ञान मिला और आगे मृतक भोज मैंने बंद करने का आह्वान किया है। समाज में जो अंधविश्वास, पाखंड, जो रूढ़िवाद जो फैला हुआ है, जिस रूढ़िवाद और परंपरा के चलते, अंधविश्वास पाखंड के चलते हमारा समाज जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज गरीब होता जा रहा है। और ये गरीबी का कारण मुख्य रूप से अंधविश्वास, पाखंड और गलत जो सामाजिक जो व्यवस्था समाज में स्थापित है उसके कारण ये है। हम इसके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और इसी आंदोलन की कड़ी में एक ये मृत्यु भोज भी है और मृत्यु भोज बंद करो का अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसी को मैं सहयोग कर रहा हूं, इस आंदोलन को, और इसमें मैं सफल भी हो रहा हूं। कई जगह मृत्यु भोज बंद करो का जो अभियान चला है उसमें सफल भी हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले भी मृत्यु भोज नहीं हुआ है। और यहाँ खास करके मैं यहाँ की बात बताता हूँ, यहाँ बहुत ही अल्प आयु में अमरजीत राय जी जो यादव समाज से थे, यादव समाज से, और उनके पिताजी का परिनिर्वाण बहुत पहले हो चुका था, 5-7 साल पहले। अचानक दुर्घटना में जो उनका मृत्यु हो गया और दुर्घटना में मृत्यु के बाद ये सबसे छोटा बच्चा है। ये जो बच्चा है सबसे छोटा बच्चा है और इसके साथ साथ इसके 3 बहन है और उसके अलावा इस परिवार में कुछ नहीं है, कोई जड़ जमीन भी नहीं है। लेकिन अगर भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच अगर ना होता तो मजबूरी में, चूँकि ये सामाजिक परंपरा बना हुआ है, ये इसलिए कर्ज कार के भी उनको मतलब जो है पिंडदान ये जो करना पड़ता, ये मजबूरी है। तो मैं समझता हूँ अगर उसमें अगर 1000 लोग नहीं, 500 लोग नहीं, लेकिन सामाजिक परंपरा था कि कर्मकांड को करना है, उनकी मजबूरी होती करना, तो कम से कम 100-200 लोग भी जरूर खाते। लेकिन 200 अगर 100-200 लोग अगर खाते, 100-200 लोग आते तो क्या खा कर के चले जाते। लेकिन इस बच्चे के भविष्य के लिए कोई सोचता क्या, कोई एक बार कहता क्या कि इस बच्चे का भविष्य का क्या होगा, इसकी चिंता कोई समाज करता क्या? सिर्फ एक बार खा करके चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं करता। भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच हम तो कुछ लेने का काम करते ही नहीं है। ये साथ ही साथ इस परिवार को मदद की ज़रूरत है और मैं इनके सखा संबंधियों से भी मैं आग्रह किया हूँ, गाँव समाज से आग्रह किया हूँ, पूरे जो गोतिया देहात के लोग हैं मैं उनसे आग्रह किया हूँ कि आप लोग सभी मिल करके और इस बच्चे का मदद कीजिए और ये बच्चे और 3 जो बच्चियां हैं उनका भविष्य खराब ना हो, इसकी जवाबदेही समाज को आप पड़ता है। ये समाज इसका जवाबदेही ले, समाज भोज की चिंता न करे, क्योंकि भोज ये गलत परंपरा है और मृतक के नाम पर भोज करना, खाना और खिलाना ये दोनों अपराध है। उसको सामाजिक रूप से इस लड़के को मदद की ज़रूरत है, इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, क्योंकि विधवा बच गई और कर्मकांड के नाम पर इसको क्या मिलता। अगर कोई तोशक तकिया, रजाई या आटा चावल कुछ अगर ब्राह्मण अगर ले जाता तो क्या अमरजीत को मिलता क्या? कहीं से किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये परिवार पूर्ण रूप में डैमेज हो जाता, ये परिवार जो है पूर्ण रूप में टूट जाता, लेकिन इसको मदद करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा होता। कहीं भी आप देखते हैं अगर असामयिक निधन होता है कम उम्र के भी बच्चे का, अगर 15 साल 20 साल के भी बच्चे का अगर किसी का अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है, चाहे जैसे भी किसी कारण से, तो सामाजिक परंपरा का निर्वहन करना पड़ता है, चाहे वो जिस रूप में करे, कर्जा काट के करे, जमीन बेच के करे, कहीं से भी करे। और उसी परिस्थिति में पूरा उसके माता पिता
पिता जो है उसके भाई पूरा परिवार कलेजा पीट पीट के चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वही समाज कहता है कि नहीं, परंपरा का निर्वहन तुमको करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं है तो गोतिया देहात को हाथ भी धुला दो। अरे हाथ धुलाने का क्या मतलब, उस आत्मा को कुछ मिलने वाला है क्या? इसलिए यह अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच हम सहयोग करने का काम करते हैं उस परिवार को। और इतना ही नहीं, हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के लोग प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, सभी लोगों ने चारों बच्चे का पूरे पढ़ाई का जिम्मा लिया है। हमारे संजय यादव जी हैं एक, वो जो है 3 गो बच्ची का वो शादी का जिम्मा लिए हैं कि शादी के समय जब वो तीनों को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो मदद करने का काम हम लोग करेंगे, और वो वादा किए हैं सभी लोग। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से सफल हो रहा है और आगे भी सफल होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी प्रश्न किए हैं कि क्या आप जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या ये अभियान समाज में सफल हो पाएगा? क्या आप जो सदियों से जो परंपरा आ रहा है ये क्या ख़त्म हो पाएगा? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चूँकि मैं एग्जाम्पल दिया कि 1857 में अंग्रेज भगाव का पहला नारा लगा, और उस समय जब लगा तो 90-92 साल के बाद 1947 में वो पूरा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भाग गया। तो निश्चित रूप से ये अगर इसका अभियान अगर चल चुका है, मृत्यु भोज बंद करोगा, तो निश्चित रूप से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में ये पूरे समाज में स्थापित हो जाएगा। ये गारंटी के साथ है कि स्थापित होगा। आज यह जो श्रद्धांजलि सभा अमरजीत राय जी का जो हुआ, यह वैज्ञानिक और बौद्धिक चिंतन पे आधारित है, शैक्षणिक पे आधारित है। जो समाज में फैले कुरीतियों को दूर करने का यह एक भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तरफ से यह अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि कुछ साल पूर्व हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मां के परिनिर्वाणोपरांत भी उन्होंने इस परंपरा का विरोध किया और बौद्धिक रीति से समाज को एक संदेश देने का कार्यक्रम किया है। तो आज भी इस वैशाली जिला में अमरजीत राय जी के इस परिनिर्वाणोपरांत श्रद्धांजलि सभा में सभी लोगों, बहुजन समाज के लोगों ने अंधविश्वास को दूर करने के लिए और मृत्यु भोज का पूर्णतः जोरदार तरीके से विरोध किया गया है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा यह कानून भी है, पूरे राज्य में इसकी घोषणा भी है कि हर राज्य अपने सुविधा के अनुसार मृत्यु भोज को बंद कर सकते हैं। जो राजस्थान में यह पूर्णतः लागू है, जो मृत्यु भोज कोई कर नहीं सकता है। यदि कोई करता भी है और पाए जाने पर उसकी कुछ जुर्माना भी है और कुछ महीनों की सज़ा भी है, और यह पूरे देश में लागू होनी चाहिए। कहीं न कहीं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से समाज को और उस परिवार को कमज़ोर किया जाता है। उस मृत्यु भोज की पैसे से यदि अपने परिवार के बच्चों को शैक्षणिक और आध्यात्मिक, बौद्धिक चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर यदि खर्च किया जाए तो हमारा देश पुनः उस अंधविश्वास से निकल करके आज वैज्ञानिक की दुनिया में सर्वोच्च स्थान जो पहले विश्वगुरु था वह बनेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके लिए समाज का सहयोग भी मिल रहा है, समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है। ये जो मृतक भोज जो अपराध है, ये जो बंद हो रहा है, इसको जोरदार समर्थन समाज का मिल रहा है, जोरदार समर्थन समाज का मिल रहा है, और हम निश्चित रूप से हम सफल होंगे। कहिए, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि अभी जो मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ, मैं भी लोहार समुदाय से आता हूँ, और लोहार समुदाय के बहुत सारे लोगों ने भी मृत्यु भोज का बहिष्कार किया। पूरे जिला में, पूरे राज्य से हो रहा है, और ये बड़ी बात हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कि ये मृत्यु भोज किसी खास व्यक्ति के लिए ये घातक नहीं है, सभी समुदायों के लिए है। और मृत्यु भोज के बंद होने के समाचार से जो लोहार समुदाय के मानजन हैं वह थर्रा गए हैं, डर से गए हैं कि मेरी पूछ केवल तब होती थी जब मुझे कोई व्यक्ति चावल देने के लिए रिक्वेस्ट करता था, और वह भी होशियार हो गया। कई जगह ऐसा रिजल्ट आया है कि जब हम आपको चावल देने ही नहीं जाएंगे तो आपकी मानजस्य बचेगी कैसे, और मानजस्य ही नहीं बचेगी तो आपके अंदर कोई शेष क्वालिटी नहीं है, जिसके चलते लोहार समुदाय के लोग आपको पूछने जाएंगे, और विश्वकर्मा समाज का उत्थान आपके द्वारा नहीं होगा। नहीं, तो सबसे बढ़िया काम है, सब बंद होना जरूरी है, बंद होना जरूरी है। ये भोज महा समझे गीत वीत के भोज है, सब ले लोग खाता पता है, सबसे बेकार खाता है।
समझ गए ये सबसे बढ़िया बहुत पसंद हमको इससे। दान दक्षिणा ये सब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। नहीं वो तो बेकार है, उससे दान दक्षिणा बेकार, गरीब नजायज परेशान करता है लोग, पंडित जी सब बर्बाद कर देता है समझिए के लिए। हमको तो बहुत पसंद पड़ा ये बात का, ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना ही चाहिए। कार्यक्रम हुआ है, मृत्यु भोज बंद किया गया है, कर्मकांड बंद किया गया है, ब्राह्मणवाद जो दान दक्षिणा करवाता था उसको बंद किया गया है, क्या ना ना ठीक है, बहुत अच्छा, हमरा सबके बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा, ऐसी होना चाहिए। हाँ ऐसी होना चाहिए, अच्छा भेल हमरा सबके देखे। ऐसे समाज में ना होना चाहिए। हम लोग अंधविश्वास पाखंड रूढ़िवाद को खत्म करते हुए उस परिवार को एक कलेक्शन करके अपने संगठन की ओर से अपने से सभी साथियों से एक कलेक्शन करके एक छोटी सी रकम इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, अभी हमारे रवि जी भी पढ़ाई का जिम्मा लिए हैं कि पढ़ाएंगे बच्चे को, तो एक मुश्त ये राशि हमारे संगठन की ओर से एक संक्षिप्त राशि है। ये राशि हमारे भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष मानवर अजय कुमार विजय जी की ओर से एक को धैर्य और साहस के लिए एक सहयोग राशि जो है इस बच्चे को हम लोग इस बच्चे के सहयोग के लिए, इस पढ़ाई लिखाई के लिए हम सहयोग करते हैं। हर चीज़ से समझौता कर लेना है, लेकिन बच्चे के शिक्षा दीक्षा से समझौता कभी नहीं करना है कि शिक्षा के बल पर ही ये अपने पिता की क्षतिपूर्ति करेगा, अपनी गरीबी दूर करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाखंडी के द्वारा होता तो जमीन बेचवा के क्या कर लेता, लेकिन हमारे विद्वान साथी पंडित बच्चे बच्चियों को जीवन के लिए कुछ दे के जा रहे हैं, समझिए आप लोग, वो लेता है हमारा पंडित देता। आज